तो आइए ना अपना गुरुकुल में, और हम आ गए हैं एक नया टॉपिक, इतिहास क्लास 12th इतिवृत्त का अगले पार्ट वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब का जीवनी। मेरा हिप्पी कहाँ गया? औरंगजेब का। भाई औरंगजेब मुस्लिम था तो वैसा ही नहीं बनना पड़ेगा ना। चलिए हमारे दुपट्टा रख लेते हैं। हमारी इज्जत झप जाओ। चल इज्जत झप गया। इज्जत है हम लोगों का भाई। चलिए क्या तो मैं बता रहा था, क्या मैं बता रहा था? औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक था ये औरंगजेब। यह औरंगजेब जो था, इसका पूरा नाम, किसका पूरा नाम? औरंगजेब का पूरा नाम हो गया मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मुसलमान में ऐसा ही नाम होता है, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वह 3 नवंबर 1618 को, और वह दोहद में हुआ था। और यह पड़ता है उज्जैन में। कहाँ पड़ता है? उज्जैन में, ठीक है। इनकी जो शादी हुई थी वह 16 मई 1637 ईस्वी को। कब हुई? 18 मई 1637 ईस्वी को इनकी शादी हुई। किनसे हुई थी? दिलरास बानो बेगम, जिन्हें हम रबिया बीबी के नाम से जानते हैं। रबिया बीबी, रबिया के बीबी, ठीक है। तो रबिया बीबी के नाम से हम किन्हें जानते हैं? दिलरास बानो बेगम को हम जानते हैं। आज का आनंद लीजिए, ठीक है। आनंद हो रहा है आज हम लोगों को, आज पढ़ाने में मन लग रहा है। चलिए, यह फारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किनका? इनकी बीवी का। और यह थी शहनवाज की बेटी। मतलब औरंगजेब का ससुर कौन हो गए? शहनवाज। या दिलरास बानो बेगम के पिताजी का नाम शहनवाज। इनका जो राजाभिषेक हुआ धरफड़ी में हुआ था, क्योंकि पता था ना सबको मार के यही जीते थे, ठीक है। 31 जुलाई 1658 को राजाभिषेक हुआ, लेकिन विधिवत हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को, ठीक है। दिल्ली के म्यूर सिंहासन पर बैठे थे। म्यूर का मतलब मोर वाला सिंहासन, समझे। 22 सितंबर 1686 को यह बीजापुर को मुगल के अधीन कर लिया। तो बीजापुर को अपने कम किया बुआरे 22 सितंबर 1686 को। और गोलकुंडा को अपने अधिकार कर लिया कब? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती 1687 को। गोलकुंडा पर कब कब्जा किया और बीजापुर को कब अधीन किया, समझ में आ गया। चलिए, शिवाजी और राजा जयसिंह, शिवाजी और राजा जयसिंह के साथ एगो पुरंदर संधि हुआ था, ठीक है। 11 जून 1665 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि शिवाजी ना औरंगजेब से मिलने के लिए गया था, शायद आगरा, जगह का नाम आगरा ही होगा, ठीक है। कौन गया था मिलने के लिए? शिवाजी गया थे मिलने के लिए। कहा? औरंगजेब के पास आगरा गया था। तो क्या हुआ? औरंगजेब बड़ा तेज आदमी, भाई के जो होबे नहीं करेगा भतार के हो जाएगा। कहता है जी एक्कर कौन भतार होगा रे? ए प्रभु, मैं आपको हंसाने के लिए बार बार कंटेंट करता हूँ, क्या तुम मजाक लेते हो? मस्ती में लो आराम से, ठीक है। औरंगजेब क्या किया? उसला गया, उसला नहीं बोलेंगे, शिवाजी भाई राजपूत था, बड़ा अति था, मराठी था। कहाँ का था बोले? महाराष्ट्र। वहाँ जय शिवाजी बात चलता है, समझे। तो क्या हुआ कि औरंगजेब गए और शिवाजी गया उसके पास। औरंगजेब बोला कि इधर आओ, इधर आओ। आया, कैद कर लिया उसको, पकड़ लिया। हाँ, ठीक है। शिवाजी को पकड़ कैद कर लिया। अब शिवाजी बेचारा पकड़ा गया। देखो, मुगल में और राजपूत या ब्राह्मण में क्यों बहुत ज्यादा दुश्मनी रहता है, मुगल से उसको दुश्मनी क्यों है? तो जब ये सब पढ़िएगा तो लगेगा कि सही में मुगल से दुश्मनी लोग करता है, ठीक है। चलिए, अब इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शिवाजी बेचारा को भागने बन नहीं रहा था। तो क्या हुआ? उसके पास में फूल माला के लिए टोकरी आता था, उसमें फूल माला आता था रखने के लिए, ठीक है। उसी टोकरी में किसी तरह छुपा कर ही भागा, पूजा वाला टोकरी में अपने आप को किसी तरह छुपा के क्या किया? भाग निकला। भाग निकला। भागने के बाद 14 अप्रैल 1680 को इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किनका? शिवाजी, ठीक है। चलिए, इसके बाद का जो उत्तराधिकारी बनता है शिवाजी के बाद का, वो कौन बनता है? संभाजी। लेकिन इस संभाजी का हत्या करवा देता है 21 मार्च 1689, इसका हत्या करवा देता है। हाँ, इसीलिए यही जब, क्योंकि शिवाजी को मरवा दिया ना, इसको भी वही काम कर दिया। तो मराठा जो था, मतलब महाराष्ट्र के जो लोग थे, वो औरंगजेब का क्या बन गया? शत्रु, समझे। लेकिन औरंगजेब ज्यादातर जो महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है पता है आपको? सर जी बताए होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र,
यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, जो भी ऊपर है, ठीक है। और महाराष्ट्र ये हो गया दक्षिण भारत, क्या हो गया? तो ये महाराष्ट्र इधर ज्यादा नहीं कर पाया, ठीक है। और ज्यादा ये कहाँ रहा? दक्षिण भारत में। तो दौर भरा बार बार करना पड़ता था किसको? औरंगजेब को। तुरंत यहाँ तुरंत वहां जाना पड़ता। तो इसके कारण से वो बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया बुआ? बीमार। अब बीमार पड़ गया ना भाग दौड़ कारण से, तो इनका मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 3 मार्च 1707 ईस्वी को। और इनको ना दौलताबाद में दफनाया जाता है। कहाँ दफन करता है? दौलताबाद में, ठीक है। और पता है इसी के साथ, औरंगजेब के साथ ही इस मुगल वंश का धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे इसका मतलब वैल्यू खत्म होने लगा इंडिया से। और सबसे अंतिम जो शासक है वह है बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? कोई दिक्कत? चलिए अब बताते हैं। तो आज यहाँ तक के पाठ में आपने 6 गो या क्या गो, 5 6 गो बताए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 6 को बता दिए ना। बीच में को नूरजहां महिला के बारे में बता दी ना। चलिए तो 6 7 को आपको बता दी, लेकिन महिला का वैल्यू उतना नहीं है, पुरुष का ज्यादा है, इसलिए 6 को समझिए, ठीक है। तो 6 गो मुगल वंश का क्या कर दिए? समाप्त कर दिए जीवन।